अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त तस्करेशी और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं बताऊँगा आपको कि पुर्तगाल में फैमिली के साथ जाके कैसे आप सेट हो सकते हैं और वहाँ की रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान या कतर, सऊदी अरेबिया वगैरह या किसी और कंट्री में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है या शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है पुर्तगाल या किसी और कंट्री का। तो जब आपने वीज़ा आपको मिल जाना है उसके बाद आपने पुर्तगाल में आर्जी तौर पे कोई रिहाइश ढूंढनी है, कोई हॉस्टल ढूंढ लेना है, या आप एयरबीएनबी के ज़रिए आप वहाँ पे एक अपार्टमेंट, छोटा अपार्टमेंट जो 250-300 यूरो जिसकी रेंट हो, वो आपने बुक कर लेना है। जब आपने बुक कर लेना है उसके बाद आपके पास आपकी अगर फैमिली है या आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं या आपके बच्चे छोटे हैं, जिस तरह जितने भी आपके पास पेपर हैं उनको लीगलाइज़ कराना है, जहाँ से वो पढ़े हुए हैं, स्टडी हासिल की है उसी कंट्रीज़ के फॉरेन अफेयर्स से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करा लेने हैं। आपने फिर वहाँ पे जाना है। जब वहाँ पे जाना है आपने वहाँ पे जाके सबसे पहले क्या काम करना है, आपने अपने आपको वहाँ पे रजिस्टर कराना है और वहाँ का जो इंश्योरेंस नंबर है वो हासिल करना है आपने। तो आप क्योंकि वो वीज़ा लेके जाएंगे तो इसलिए आपकी लीगल एंट्री इजीली हो जाएगी, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जब एंट्री हो जाएगी, आपका टैक्स नंबर, जिसे इंश्योरेंस नंबर भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, जब वो आपको मिल जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना काम ढूंढ सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं और आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने काम ढूंढना है। मैं आपको मशवरा दूँगा, अगर आप फैमिली के साथ गए हुए हैं तो काम अब ढूंढेंगे तो उसकी सैलरी ऑफ कोर्स कम होगी। तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप 5-6 हज़ार यूरो, 7,000 यूरो अगर आपके पास हो तो अपना बिज़नेस खोल लें, वहाँ पे कोई शॉप वगैरह खोल लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अपनी बीवी अगर आपकी है या आपका कोई भाई है, बहन है, तो उनके नाम पे आप टैक्स भी भर सकते हैं अपनी दुकान के ज़रिए। उसमें आपको इनकम भी होगी, आपका टैक्स भी जाएगा और आपको ये भी श्योरिटी होगी कि आपका जो टैक्स जा रहा है वो रियल है और आप खुद पे कर रहे हैं। आपको डाउट नहीं होगा यार कि मुझसे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, अपना टैक्स भर रहा है नहीं भर रहा है, जैसा लोग दूसरे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। फिर इसी दौरान आपने अपने लिए घर भी ढूंढना है, क्योंकि आप जिस घर में रह रहे होंगे वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो आपने साथ साथ घर भी ढूंढने की कोशिश करनी है कि लिस्बन शहर से 10 से 15 किलोमीटर बाहर आप घर लें। वहाँ अगर ज़रा हट के घर लेंगे तो घर ज़रा सस्ता मिल जाएगा, तो आपको आसानी होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि काम ढूंढने अगर, और उसके लिए अगर आपके पास सबसे पहले तो आपने उस सेवी अपनी जो है बना लेनी है। हर चीज़ जो करनी है पाकिस्तान में रह करनी है। पाकिस्तान जाने से पहले सारे पेपर आपने रेडी करनी है। आप अपनी सेवी बना लें, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो, और उसके अलावा आपकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिप्लोमा जैसे मैंने पहले बताया, वो भी अपने साथ लेके जाने हैं। और आपने वहाँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, वहाँ पे काफ़ी सारे वर्क एजेंसीज होती हैं, आप उनके पास जाएं और आप उनके ज़रिए आप काम ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात ये करनी है आपने, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं एकदम, ऑफ कोर्स आपने एकदम तो नहीं पुर्तगाल चले जाना, ऑफ कोर्स आप प्लानिंग कर रहे होंगे एक मुल्क छोड़ के जाना है आपने, तो आपने साथ क्या करना है, अपनी बीवी को या अपने बच्चे हैं, ख़ुद भी आप पुर्तगीज़ लैंग्वेज की जो है क्लासेस लेना शुरू कर दें, क्योंकि पुर्तगीज़ जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है बनिस्बत दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत, क्योंकि फ़्रेंच होगी, डच होगी, जर्मन होगी, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस हैं। और उसके मुकाबले में स्पेनिश और पुर्तगीज़, इटालियन बहुत इजी है, क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत इजी है, आप आराम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। पुर्तगीज़ भी बहुत इजी है, अगर आप 2-3 महीने रेगुलर क्लासेस लें तो आप आराम से सीख सकते हैं। इतना आप कर लेंगे कि आपको जो कन्वर्सेशन करनी होती है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप वो कर सकते हैं। जब आपको काम मिल जाना है, आपने काम करना है, उसके बाद टैक्स आपका जाएगा, 6 महीने तक टैक्स जाता रहेगा। जब 6 महीने आपको हो जाएंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपने लिए आपने रेजिडेंस परमिट जो है अप्लाई करना है। 6 महीने की उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी लीगल एंट्री है 6 महीने आप अगर टैक्स भरते हैं उसके बाद आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका रेजिडेंट परमिट अप्लाई हो जाएगा तो उसमें डिपेंड करता है, समटाइम जो है वो साल भी लग जाता है, 6 महीने से साल लगता है। अगर आपके पेपर सही हैं तो आपका रेजिडेंट परमिट आ जाता है। अगर जब रेजिडेंट परमिट आपका आ गया
तो फिर इस तरह आपका हर साल जो है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जब आप वहाँ पे गए हुए हैं तो आपने वहीं रहना है। अगर आप अकेले गए हैं चाहे फैमिली के साथ गए हैं, आपने रेजिडेंट परमिट मिलने के बाद वहीं रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनको रेजिडेंट परमिट मिलता है तो वो कोशिश होती है उनकी कि दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं और वहाँ जाके फिर ऑफ कोर्स इनका जो स्टेटस होता है इस रेजिडेंट परमिट पे, वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह नहीं होता, लीगल नहीं होते। आप सिर्फ जो है 90 डेज जाके वहाँ पे रह सकते हैं, और अगर आप काम मिलेगा तो वो अपने ब्लैक में काम करने जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें नुकसान आपको क्या होगा? नुकसान उसमें ये होगा आपको कि आप पुर्तगाल में नहीं है, ठीक है, आपका टैक्स नहीं जा रहा, आप दूसरी कंट्री में चले गए हैं, अब वहाँ पे जाके इलीगल बंदे की तरह रह रहे हैं और उस तरह काम कर रहे हैं। तो फिर जब साल का एंड होगा, जब आपका रेजिडेंट परमिट जो है एक्सपायर होने वाला होगा, आपने दोबारा उसको रिन्यू कराने के लिए आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा पूरे साल का, जो कि मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है। आप जब पेपर मिलते हैं आपको जिस कंट्री में, तो जब तक आप पासपोर्ट नहीं मिल जाता आपको वहीं रहना चाहिए ताकि आपको पासपोर्ट मिल जाए, उसके बाद जहाँ मर्ज़ी आप मूव हो जाए। दोस्तों, जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलता तब तक आपने अतुल इम्कान कोशिश यही करनी है कि डोंट मेक एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। दैट्स मीन कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड में ले जाए, चाहे वो किसी से झगड़ा हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे आप बगैर टिकट के आप ट्रेन में, बस में, मेट्रो में बैठें, कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपकी थाने में रिपोर्ट हो जाए। कोई आपने ऐसा काम नहीं करना, यानी कि आप किसी पार्क में बैठ के आपने पेशाब किया है या आपने कोई तोड़ फोड़ की है, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, ऐसा काम नहीं करना। क्योंकि जब अगर ऐसा काम होगा तो आप जब पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो फिर एक चीज़ होती है कि जो आपको स्कैन किया जाता है, जब आपको स्कैन करेंगे, स्कैन में वो चीज़ आ जाएगी, आपका रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल होगा, फिर आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, पासपोर्ट रिफ्यूज़ हो जाएगा। बहुत सारे मेरे भाइयों ने काफ़ी गलतियाँ की जब वो जाते हैं, कहीं किसी जगह रहते हैं, ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, इलीगल्स होते हैं, और अगर किसी के पास काम कर रहे हैं तो बंदा तनख्वाह नहीं टाइम पे देता, या कोई और बात हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अब झगड़ा कर लेते हैं। कोई ज़ाहिर बात है लीगल बंदा होता है, पाकिस्तानी भी हो गए या हमारे दूसरे लोग भी वैसे हो जाता है, ठीक है। आपने कोशिश यही करनी है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, बस कुछ सालों की बात होती है, आप बर्दाश्त कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आप जज्बात में नहीं आए, क्यों हम पाकिस्तानी लोग जो हैं, स्पेशली पंजाबी लोग जो हैं, कुछ ज़्यादा जज्बाती होते हैं, हम जज्बात में आ जाते हैं, हम काम ख़राब करते हैं, सारा हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। कोशिश करें जितना ज़्यादा शेयर हो सके मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ताकि दूसरे बंदों के पास भी मेरी ये वीडियो जा सके और वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। और आखिर में हमेशा की तरह मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो ज़िंदगी में आप कामयाबी मिलेंगी और ज़िंदगी में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस्करी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।